ओम नमः शिवाय। क्या आपको पता है कि क्यों आए भगवान शिव महाकाली के पैरों के नीचे? कथा इस प्रकार से है कि भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है माँ महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। इनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा आती है जो इस प्रकार से है। दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोगों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति से रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त की धरती पर गिरती, उस एक बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। तो उससे घबराकर सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। माँ महाकाली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। माँ महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ महाकाली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वह विकराल माँ है, जिनके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। माँ महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानव पैदा हो जाते, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने के बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। वह लाशों के ढेर लगाती चली गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह माँ महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक माँ महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना बहुत जरूरी था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और माँ महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें जब बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की और जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वह उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम से ठिठक गए और उनका क्रोध शांत हो गया। आदिशक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। जय माँ महाकाली।